जय हिंद साथियों, प्यारे भाइयों बंधुओं, आप सभी को अपने चैनल टीच क्लब इंडिया चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं क्लास 8 और 9 का, या फिर ये कहें कि क्लास 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ क्लास 8 के लिए। देखिए, क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बतलाने वाला हूँ। जो 5 जुलाई की एग्ज़ाम होगा, मतलब कि कल जो एग्ज़ाम होगा 5 जुलाई को, उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ साइंस का, विषय का, मतलब विज्ञान का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक करके और शेयर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि वीडियो को शेयर करने में आपको कुछ नहीं लगता है और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ अच्छा खासा नंबर आ सकता है। ओके, तो जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोशिका किसे कहते हैं। देखिए कोशिका, तो वीडियो तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ओके, देखिए पहला प्रश्न, कोशिका किसे कहते हैं, मतलब कि सेल, इंग्लिश में बोलते हैं सेल किसे कहते हैं, CELL बोलते हैं। देखिए वहाँ पर प्रश्न जो होगा वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आ सकता है, तो आपको ध्यान देना। कोशिका, देखिए जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यहाँ पर मैंने इसको देखिए लिखा है कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, या सजीव की भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जीवन के जगह पर सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये पहला पार्ट का है, इसमें इम्पोर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर एक उत्तक, उत्तक क्या होता है, समान या असमान कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह के कार्य को उत्तक कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और भी बहुत सारे आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना होगा आगे की ओर। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं और कोशिका द्रव किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, जो पेड़ पौधा होता है किस, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, लेकिन मैं अपने अनुसार बतलाता हूँ क्या, कि देखिए जो पेड़ पौधा होता है उसका जो बाहरी परत होता है ना, जिसे बोलते हैं खाल बोलते हैं देहाती भाषा में, तो खाल को ही बोलते हैं साइंस में, विज्ञान में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। मतलब कि कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा को कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका, और देखिए यहाँ कोशिका द्रव है तो कोशिका द्रव बोलते हैं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव कहते हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद हो गया, मतलब कि कोशिका झिल्ली जो होता है, जो पौधा का अंतिम जो मतलब कि छाल जो होता है वो हो गया, और केंद्रक जो कोशिका में होता है और उसके बीच में जो होता है, बीच के भाग को बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, सोडियम और पोटेशियम को, क्या, सोडियम और पोटेशियम को यहाँ पर देख सकते हैं किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। किरोसिन मतलब कि मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को। देखिए इसका कारण क्या है, एकदम सिंपल सा है, आपको याद नहीं करना है, बस खाली समझना है। देखिए सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इन्हें किरोसिन तेल में रखा जाता है। मतलब कि सोडियम और पोटेशियम जब भी अगर बाहर निकलेगा किरोसिन तेल से बाहर निकलेगा तो मतलब अपने आप जलने लगेगा, आग की तरह जलने लगेगा। ओके, अब यहाँ देखिए सूक्ष्म जीवों के कितने भागों में बांटा गया है, तो सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल भागों में बांटा गया। ओके, अब हम लोग समझते हैं आगे की ओर प्रश्न है कि किण्वन क्या होता है। किण्वन क्या होता है हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं किण्वन क्या होता है, छोटा सा है, ईजी सा कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ कि देखिए लुई पाश्चर का आप जानते हैं, लुई पाश्चर ने सर्वप्रथम किण्वन की प्रक्रिया की खोज की थी। ओके, देखिए चीनी का जो घोल होता है, जो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, चीनी से अल्कोहल में परिवर्तित करना ही किण्वन कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है कि एंटीबायोटिक की खोज किसने की। एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजीवी की खोज किसने किया। प्रतिजीवी जो होता है उसका खोज मतलब कि किसने किया। देखिए एंटीबायोटिक की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था ये भी पूछ सकता है आपको, तो 1928 में किया था। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कि टीकाकरण क्या है। टीकाकरण आप लोग देखते हैं बचपन से लेते आ रहे होंगे टीकाकरण। देखिए मैं इसका सिंपल से लिया हूँ इसका उदाहरण। देखिए पीलिया जो होता है, पीलिया हेपेटाइटिस,
टीबी, चेचक, मस्तिष्क ज्वर आदि जैसे अनेक बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है। बच्चों को पिलाई जाने वाली बचपन में दिया जाता था पोलियो की दया, उसी को बोला जाता है टीका। मतलब कि बीमारी से लड़ने की क्षमता रहता है। जैसे कोरोना जो होता है, कोरोना में टीका लगाया जा रहा था, उसी को बोला जाता है टीकाकरण। अब लोग अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 8 के लिए और क्लास 9 के लिए भी। देखिए लेगुम पौधा होता है, लेगुम पौधा मतलब कि दलहन फसल जो होता है ना, जैसे चना होता है, चना में के जो जड़ होता है उसका जो उसमें फल होता है, फल लगा रहता है, जब उसको कुबारेंगे तो उसमें छोटा छोटा एक फल तरी रहता है, उसी को बोलते हैं लेगुम। तो लेगुम पौधों की जड़ों में ग्रंथियाँ होती हैं। इन ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रोड में परिवर्तित कर देते हैं जो मिट्टी में घुले हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। ओके, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए किशोरा यहाँ पर है, सुचालक और कुचालक में अंतर। सुचालक और कुचालक, सुचालक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सुचालक और कुचालक का। ओके, देखिए सुचालक मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ, या हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन तीव्र होता है, मतलब कि जिसमें विद्युत का उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं सुचालक। और वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, उसी को बोलते हैं कुचालक। मतलब कि जैसे कि बोल सकते हैं लोहा को अगर लेंगे, लोहा अगर बिजली में टच करेंगे तो इसमें करंट मारेंगे, यहाँ भी रहेगा, अगर यहाँ हाथ पकड़ ले रहेंगे और यहाँ टच करेंगे बिजली में तो यहाँ लाइन में मारेगा, करंट मारेगा, तो उसी को बोलेंगे सुचालक। अगर देखिए यहाँ पर ये रबड़ है, रबड़ कोई चीज़ होगा, प्लास्टिक पाइप, तो देखिए इसमें लाइन नहीं मारेगा, इसलिए ये हो गया आपका कुचालक। आपको समझ में हो गया। अब देखिए यहाँ पर है जरायुज और अंडपरजक। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हम लोग जानते हैं। जरायुज और अंडपरजक, जरायुज मतलब कि जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं उसी को बोलते हैं जरायुज, और अंडपरजक बोलते हैं जैसे कि कोई चीज़ होता है ना, तो अपने पहले अंडे का जन्म देता है, तब फिर उसके जैसा बच्चा पैदा होता है। जैसे कि अंडा को देखिए, मुर्गी का अंडा, मुर्गी का अंडा पहले होता है, अंडा फोड़ता है तो अंडा में से बच्चा निकलता है, उसी को बोलते हैं अंडपरजक। यहाँ पर बाल का प्रकार, बाल यहाँ पर लिखा गया है, मिस्टेक हो के बाल का नहीं होगा, बल का प्रकार। तो बल के देखिए 5 प्रकार का होता है। बल कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार के। कौन कौन से बल होता है? देखिए एक मांसपेशीय बल होता है, दूसरा जो बल होता है वो होता है घर्षण बल, तीसरा बल होता है आपका चुंबकीय बल, और चौथा जो होता है स्थिर विद्युत बल, और पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, अब देखिए यहाँ पर दान नहीं है बल्कि दाब मैंने लिखा था। देखिए एक क्वेश्चन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दाब के कोई चीज़ पर दबाया जाता है, किसी भी फोर्स लगा के किसी भी चीज़ पर, उसी को बोलते हैं दाब, धक्का देकर दिया जाता है। अब देखते हैं हम लोग आगे की ओर। अगला प्रश्न देखिए, किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था देखिए मतलब कि जन्म से लेकर 19 वर्ष तक जो उम्र होती है, यहाँ पर देख सकते हैं जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं, परिणाम स्वरूप जनन परिपक्व आता है, उसी को बोलते हैं किशोरावस्था बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसको लिखा है, यहाँ पर देखिए आपको अच्छी तरह से दिखेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जनन की परिपक्व आ जाती है, उसी को बोलते हैं किशोरावस्था। अब अगला प्रश्न को बढ़ते देखिए, ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसी भी चीज़ की गड़गड़ाहट, हम जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, उसी को बोलते हैं ध्वनि। अग्निशामक यंत्र क्या है? अग्निशामक आग को बुझाने वाला जो होता है ना, उसी को बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। जैसे कि फायर ब्रिगेड बोलते हैं, इंग्लिश में अग्निशामक भी बोलते हैं। ओके, जैसे कि कहीं आग लग जाता है तो पुलिस लोग आते हैं ना आग को बुझाने के लिए, फायर ब्रिगेड कुछ इस प्रकार से होता है, सिलेंडर तक के जैसा होता है, उसी को बोलते हैं अग्निशामक। गरह किसे कहते हैं? गरह देखिए किसे बोलते हैं, जो मतलब टिमटिमाता नहीं है, उसी को बोलते हैं गरह। जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसी को बोलते हैं गरह। अगर आप इसको
डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो मैं इसको शायद लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, या फिर आप लिख सकते हैं कि जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है उसी को बोलते हैं ग्रह। देखिए फसल किसे कहते हैं, फसल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फसल। ओके, तो फसल के बारे में जानना है तो आपको क्लास 8 का पाठ 11 में आपको पढ़ना पड़ेगा कि फसल किसे कहते हैं। देखिए फसल का परिभाषा लिख सकते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाना पर नियमित रूप से उपजाया या उगाया जाता है उसी को बोलते हैं फसल। ओके, अब देखिए फसल 3 प्रकार का होता है। एक होता है रबी फसल, जायद फसल, एक होता है खरीफ फसल। यहाँ पर 1 2 3 खरीफ फसल किसे कहते हैं हम लोग विस्तार से जानते हैं। खरीफ फसल अभी का मौसम जो है जून जुलाई का मौसम में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। जैसे कि धान की फसल अभी हो रहा है, धान की फसल उसी को बोलते हैं खरीफ फसल। ओके, या धान मक्का जो भी हो। अब देखिए हम लोग जानते हैं जायद फसल। तो जायद फसल जो होता है ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। कौन सा ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है, मतलब कि मार्च से जून के माह के बीच में लगाया जाता है और गर्मी के मौसम में की जाती है यह। जैसे कि दलहन की फसल होता है ना, उसी को बोलते हैं। आप जानते हैं रबी फसल जो होता है, रबी फसल शीत ऋतु में बोए जाने वाले तथा मार्च तक कटाई जाने वाले पौधों को रबी फसल कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है चना, गेहूँ, आलू इत्यादि डोडा आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है जीवाश्म ईंधन क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि बहुत समय पहले पेड़ पौधे जंतु मर जाते थे तो उन्हीं के पदार्थ जो होते हैं, उन्हीं के धावे पदार्थ को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन में क्या अंतर है। ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं इसको लिख दिया हूँ क्योंकि एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया हूँ। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर है बेकेलाइट यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इनका उपयोग कहाँ होता है? बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों में तथा बर्तनों का हाथा, टेलीफोन उपयोग के बाहरी ढांचे, रेडियो और टेलीविजन के कैबिनेट में आदि बनाने में किया जाता है। अब देखिए मेलामाइन जो होता है यह आग का प्रतिरोधक होता है तथा ऊष्मा को सहने की क्षमता रखता है। इसका उपयोग फर्श के टाइल, रसोई के बर्तन, कपड़े आदि बनाने के में काम आता है। ये बहुत ही मजबूत भी होता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है जल प्रदूषण किसे कहते हैं। जल प्रदूषण किसे कहते हैं आप इसको लिख सकते हैं खुद से, जल प्रदूषण के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं एलईडी का फुल फॉर्म। एलईडी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एलईडी का फुल फॉर्म। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है और टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीबी क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएफसी यहाँ पर है। देखिए एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ओके, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा इसका फुल फॉर्म। और सीएफसी का होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और सीएनजी का होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इस प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं इतना सारे मतलब प्रश्नों को हल किया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि कल के एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों।